Welcome back to Credit Convent College. Now we're discussing subject account topic dissolution of partnership. ठीक, ये आपका क्या है? आपका चैप्टर नंबर आपका 5 है और इसमें आपका ये टॉपिक आपका निकल के आया है when opening balance sheet is prepared. यानी सबसे पहले ये आपका ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है? इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन आपका गिवन है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जब एक फर्म का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा तो वहाँ पर आपकी ओल्ड बैलेंस शीट नहीं गिवन है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी, यानी फर्म का डिसोल्यूशन करते समय असेट्स और लायबिलिटीज कितनी कितनी रही होंगी। तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होगी, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको राइट करना है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट आपकी ओल्ड बैलेंस शीट होगी, ठीक है? ये बैलेंस शीट आपकी ओल्ड बैलेंस शीट मानी जाएगी एज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है? तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया, ठीक है? तो सबसे पहले आप हम क्वेश्चन को रीड करते रहेंगे, उसके बाद हम इस बैलेंस शीट में क्या करेंगे, राइट करते रहेंगे, ठीक है? देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ABC आर पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:4। यानी ABC फर्म में पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:4 है, ठीक? दे डिसाइडेड डिसॉल्व द पार्टनरशिप। यानी A, B और C तीनों ने क्या किया, फर्म को डिसॉल्व करने का, ठीक? फर्म को डिसॉल्व करने का निश्चय किया, ठीक? उसके बाद क्या हुआ, ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जब फर्म का डिसोल्यूशन हुआ, ठीक है, उस समय क्रेडिटर आर ₹16,000, क्रेडिटर कितने थे, 16,000 के थे, ठीक है? तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट पहले प्रिपेयर करनी है। तो आपको पता है क्रेडिटर जो है लायबिलिटीज होते हैं, ठीक? तो लायबिलिटीज का कौन सा डेबिट वाला कॉलम होता है और असेट का कौन सा होता है, क्रेडिट वाला, ठीक है? तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐड करना है क्रेडिटर। क्रेडिटर आपके कितने थे, क्रेडिटर आपके थे 16,000, तो यहाँ पर आपको राइट करना है 16,000, ठीक है? उसके बाद एंड ड्यूरिंग दैट डिसोल्यूशन कंटीजेंट लायबिलिटीज ऑफ ₹2,650, ठीक? यानी जब फर्म का डिसोल्यूशन हुआ तो उस समय जो तुम्हारी कंटीजेंट लायबिलिटीज जो थी कितनी थी, 2,650। तो आपको पता होगा कि कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है। यानी कंटीजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच आर नॉट शोन इन बैलेंस शीट that is given at the note of below of the balance sheet। यानी कंटीजेंट लायबिलिटी वाली लायबिलिटी होती है जिसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, इसको हम नोट की तरह क्या है बैलेंस शीट के बाहर राइट करते हैं। तो आपका ये पॉइंट जो है इस ओल्ड बैलेंस शीट में मेंशन नहीं किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट है एंड देयर कैपिटल आर। यानी यहाँ पर कैपिटल बताई गई है कि पहले वाले की कैपिटल कितनी है, 12,000 है, सेकंड वाले की कैपिटल 10,000 है और थर्ड वाले की कैपिटल 8,000 है, ठीक? तो यहाँ पर जो कैपिटल है तीनों की कितनी है, यहाँ पर ऐड करेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है? यहाँ पर ऐड करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कौन कौन से पार्टनर थे, A था और B था और C था। जब यहाँ पर किसी का नाम ना लिया जाए तो आपको असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से कैपिटल मान लेनी है, ठीक? तो आपकी A और ये B और ये C, ठीक है? तो A की कैपिटल कितनी हो गई, 12,000 और B की कैपिटल कितनी हो गई, 10,000 और C की कैपिटल कितनी हो गई, 8,000, ठीक? तीनों की कैपिटल का टोटल यहाँ पर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000, ठीक है? यहाँ तक आपका पॉइंट क्या हुआ, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, B हैज गिवन ₹40,000 एज अ क्रेडिट टू द फर्म बिसाइड कैपिटल। यानी कह रहा क्वेश्चन कि B ने 14,000 जो है
फर्म को क्रेडिट भी दिया है कैपिटल के अलावा, ठीक है। तो ये वाला जो 14,000 अमाउंट है इसको हम ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, इसको हम ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, इसको हम कहाँ पर दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे, या इसको आप पार्टिकुलर बी के नाम से, क्योंकि बी ने पार्टिकुलर कैपिटल के अलावा दिया है तो आप इसको बी के नाम से पार्टिकुलर बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में आप दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राइट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर राइट करेंगे बीज लोन अकाउंट, कितना राइट करेंगे 14,000, ठीक। यहाँ तक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपका क्या है, ₹40,150 have been received from the sale of the asset, यानी जब असेट का सेल हुआ तो सेल करते समय टोटल अमाउंट जो है कितना रिसीव हुआ 40,150, यानी इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट जब प्रिपेयर की गई तो वहाँ पर ये नहीं बताया गया कि हमारे असेट कितने थी। तो आपको क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन में ना दिया हो तो जो आपकी लायबिलिटीज होती हैं, लायबिलिटीज को ही हम क्या मान लेते हैं, टोटल असेट मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज को ऐड करेंगे, तो लायबिलिटीज का जो टोटल है कितना आएगा 60,000 आएगा। अब ये 60,000 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम असेट के रूप में मान लेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे सन्ड्री असेट, सन्ड्री असेट, ठीक है। सन्ड्री असेट कितने हो गए 60,000, यानी जब क्वेश्चन में आपका असेट ना गिवन हो और आपको न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए बताया जाए, और ठीक है, तो लायबिलिटीज जो होंगी, लायबिलिटीज को ही अब आप क्या है असेट मान लेंगे, ठीक। तो असेट आपकी कितनी हो गई 60,000 हो गई, ठीक। इस तरह से क्या हुआ, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट क्या हो गई, प्रिपेयर हो गई। अब इस ओपनिंग बैलेंस शीट की हेल्प से आपको क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, और कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक। अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। आपको पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है, फर्स्ट कॉलम आपका पार्टिकुलर का होता है और सेकेंड कॉलम आपका अमाउंट का होता है, ठीक। ये साइड आपका क्या होता है, डेबिट साइड होता है, और इसी तरह सेम साइड आपको राइट करना है क्रेडिट साइड में भी। फर्स्ट वाला कॉलम आपका पार्टिकुलर का हो जाएगा और सेकेंड कॉलम आपका हो जाएगा अमाउंट का, ठीक है। ये आपका क्रेडिट साइड होगा और ये आपका डेबिट साइड होगा, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या राइट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में टोटल असेट कितनी थी, ठीक है। टोटल असेट जितनी होती हैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट के कहां पर ऐड करना होता है, डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहां पर ऐड करना है तो सन्ड्री असेट, ठीक। टोटल असेट कितनी थी, टोटल असेट आपकी 60,000 थी, ये आपका पहला पॉइंट हुआ, ठीक। दूसरा पॉइंट आपको राइट करना है, टोटल असेट को सेल करते समय फर्म को कितना अमाउंट रिसीव हुआ था। तो टोटल असेट को सेल करते समय फर्म को टोटल अमाउंट 40,150 रिसीव हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट करेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के रूप में आप राइट कर सकते हैं, ठीक। और ब्रैकेट में आप राइट कर सकते हैं, ये क्या है, सन्ड्री असेट, टोटल असेट को सेल करते समय कितना अमाउंट रिसीव हुआ था, तब 14,150, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आपको राइट करना होगा क्रेडिटर, यानी जो आपकी ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई गई है, क्रेडिटर जो होते हैं, क्रेडिटर को हम क्रेडिट साइड में राइट करते हैं, तो यहाँ पर राइट करेंगे बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे कितने हैं 60,000, ठीक। जब क्वेश्चन में क्रेडिटर के बारे में कुछ ना बताया जाए तो समझ लेना है कि क्रेडिटर का टोटल जो है पेमेंट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं
केवल ये बताया गया था कि क्रेडिटर हमारे 16,000 है, ठीक है, और उसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तो अब आपको समझ लेना है कि क्रेडिटर का जो पूरा का पूरा पेमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर राइट करना है टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में आप राइट कर सकते हैं क्या है ये क्रेडिटर, ठीक। क्रेडिटर का पूरा आपको पेमेंट करना है, कितने थे 16,000 के, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या आएगा, जो हमारी कंटीजेंट लिएबिलिटीज थी, ठीक है। कंटीजेंट लिएबिलिटीज को हमेशा आपको क्रेडिट साइड डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के दिखाना है। तो यहाँ पर भी राइट करना है टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में आपको राइट कर देना है ये क्या है हमारी कंटीजेंट लिएबिलिटी है, ठीक है, जिससे आपको पता चले ये कौन सा अमाउंट है कंटीजेंट लिएबिलिटी का, ठीक। तो कंटीजेंट लिएबिलिटी कितनी थी 2,650, ठीक है, क्या थी 2,650। तो इस तरह से क्या होगा, जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट था वो क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। केवल आपको क्या करना है, अब बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आपको ऐड करना है किस साइड का, डेबिट साइड का, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड का ज्यादा करके क्या होता है मोर होगा, ठीक। तो जब डेबिट साइड टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल जो है 78,650 आएगा। कितना आएगा 78,650, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे 78,650 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको पता है, देखिए कितना आएगा, ये 78,650 है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड कितना आएगा 150 और ये 0 ये 6 है, 6 यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसके बाद कितना है ये 5, यानी 56,150 टोटल आएगा। अब क्या कर लेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखेंगे कितना आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा और ये 5 आएगा, ठीक। इसके बाद ये 2 आएगा और उसके बाद ये भी 2 आएगा, यानी कितना आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद 22,500, ठीक, 22,500। तो यहाँ पर हम राइट कर लेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। यानी 22,500 जो हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये अमाउंट आया, इस अमाउंट को अब हम क्या करेंगे ए, बी और सी को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आता होगा कि 22,500 को जब हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ए और बी और सी का पार्ट कितना कितना आएगा। तो ए और बी का पार्ट क्या इक्वल आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, ए का पार्ट 6,750, उसी तरह बी का भी पार्ट आएगा 6,750। उसके बाद सी का पार्ट कितना आएगा, सी का पार्ट जो है आएगा 9,000, ठीक। आप क्या करेंगे, इसको इस वाले रेशियो में क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने पर आपको क्या अमाउंट प्राप्त होगा, ए का अमाउंट 6,750, ए और बी का इक्वल अमाउंट आएगा क्योंकि दोनों का रेशियो भी सेम है, और सी का जो अमाउंट आया वो कितना आया 9,000, ठीक। इस तरह से क्या हुआ, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट की हेल्प से आपको क्या प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो आप देखेंगे क्या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। आपको क्या प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर आपको करना है। तो यहाँ पर आपको राइट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्या कर लेंगे, फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम आपका पार्टिकुलर होगा और जितने भी पार्टनर्स होंगे उतने ही आपको क्या करना है, कॉलम प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर पहला कॉलम ए, दूसरा कॉलम बी
और तीसरा कॉलम सी, ये आपके 3 पार्टनर। ये आपका डेबिट अमाउंट होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रेडिट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना है। पहला कॉलम पर्टिकुलर का ए और बी और ये सी, ठीक। इस तरह से क्या हुआ, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्या हुआ, फॉर्मेट प्रिपेयर हुआ, ठीक। तो सबसे पहले आपको अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तीनों पार्टनर्स की कैपिटल क्या क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका होगा यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक। तो अभी आपने देखा था जब आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पहले का ए का कितना था, 12,000 था, और बी का कितना था, 10,000, और सी का कितना था, 8,000। सबसे पहला पॉइंट आपको यही राइट करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट आपको राइट करना है, ठीक। जब पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने प्रिपेयर किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते समय अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट पार्टनर्स का शो हो तो आपको क्रेडिट साइड में दिखाना है। अगर आपका लॉस अगर निकल के आया है तो आपको डेबिट साइड में दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या निकल गया था, लॉस आया था, तो अब आपको डेबिट साइड में राइट करना है। तो यहाँ पर राइट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट ए का कॉलम, ए का अमाउंट कितना था, 6,750, बी का भी कितना था, 6,750, और सी का कितना था, 9,000, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आया था तीनों पार्टनर्स का, ए और बी और सी, को हमने राइट कर दिया। उसके बाद अब क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी आपको इसके अलावा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं दिखाना है। अब क्या कर लेना है, आपको बैलेंस निकाल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे टोटल यहाँ पर 9,000 है और यहाँ पर 8, यानी सी का कॉलम क्या है, कम है। यहाँ पर राइट करेंगे बाई कैश अकाउंट। ए के कॉलम में कोई, यानी सी का जो कैश अकाउंट है क्रेडिट है कितने से, 1,000 से, यानी सी का टोटल जो है क्या हुआ, 9,000। सी का हमने क्या किया, डेबिट और क्रेडिट क्या किया, इक्वल कर लिया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, बी का कॉलम देखेंगे, बी में क्या है, क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे 10,000, और ए का कितना है, 12,000, इधर भी क्या है, कम है, तो यहाँ पर भी क्या है, 12,000 ऐड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 10,000 से क्या करेंगे, 6,750 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऐड करेंगे टू कैश अकाउंट, यानी बी का बैलेंस आपको निकालना है। तो बी का बैलेंस कितना आएगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3,250, यानी 10,000 से जब 6,750 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3,250। उसी तरह से क्या करेंगे, 12,000 से 6,750 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5,250। इस तरह से क्या हुआ, ए और बी का क्या हुआ, डेबिट का कैश निकाला है। तो ये आपका क्या हो गया, 12,000 हुआ, और ये आपका क्या हुआ, 10,000 हुआ। यानी पार्टनर्स का कैपिटल भी अकाउंट आपका क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैश अकाउंट। यानी अब याद आपको रखना है, जब आप कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ए और बी का अमाउंट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है, और सी का अमाउंट आपको क्या दिखाना है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है। ये आपको पॉइंट दोनों याद रखने हैं, ठीक। यानी ये दोनों अमाउंट आपको दिखाना है किधर, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और ये वाला पॉइंट आपको कहाँ दिखाना है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब क्या करेंगे, हम कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कैश अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टॉप पे डालना है कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट का फॉर्मेट एज बैलेंस शीट की तरह बना लेंगे, यानी 4 कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम, और ये 4 कॉलम। इस तरह से क्या होगा,
कैश अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको राइट करना है कि टोटल असेट को सेल करते समय कितनी कैश रिसीव हुई थी। ठीक, तो कितनी कैश रिसीव हुई थी 40,150 राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में कितना रिसीव हुआ था 40,150 रुपीज रिसीव हुए थे। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का जो इधर वाला अमाउंट था उसको आपको कहाँ लाना था, डेबिट साइड में लाना था। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था फिन। ठीक, तो यहाँ पर ऐड करेंगे टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ठीक, सीज की कैपिटल कितनी थी 1000। ठीक है, तो 1000 यहाँ पर ऐड कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब कैश अकाउंट के क्रेडिट, सबसे पहले आपको ऐड करना है क्या, क्रेडिटर। तो यहाँ पर ऐड करना है क्रेडिटर से कितना अमाउंट रियलाइज हुआ था, तो यहाँ पर ऐड करना है टू बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में ऐड कर लेना ये है क्या हमारे क्रेडिटर। क्रेडिटर टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ था 16,000। ठीक, कितना रिसीव हुआ था 16,000। उसके बाद आपको अगला पॉइंट आपको दिखाना है, क्या दिखाना है कि जो हमारा कंटीजेंट लिएबिलिटी थी, कंटीजेंट लिएबिलिटी कितनी थी 2,650। तो यहाँ पर ऐड करना है बाय कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में आपको ऐड कर लेना है ये है कि हमारा कंटीजेंट लिएबिलिटी है, जिससे आपको क्या है याद रहे कि ये वाला कौन सा अमाउंट है। तो कंटीजेंट लिएबिलिटी कितना था 2,650। ठीक, ये आपका अगला पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या था कि जो हमारा बी वाला पर्सन था, क्या था ये बी वाला पर्सन था, कैपिटल के अतिरिक्त उसने क्या किया था, फर्म को क्या किया था, कितने रुपए 40,000 क्रेडिट किया था। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे बाय बी लोन अकाउंट, बाय बी लोन अकाउंट कितना ऐड करेंगे 14,000। ठीक, उसके बाद आपको ऐड करना है ए और बी की कैपिटल कितनी थी, तो यहाँ पर ऐड कर देना है बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल। तो अभी आपने निकाला था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर किया था, तो ए और बी की कैपिटल कितने निकल के आई थी, ए की कैपिटल निकल के आई थी 5,250। ठीक, और जो हमारा बी था उसकी कैपिटल कितने निकल के आई थी 3,250। अब हम क्या करेंगे दोनों साइड को इक्वल करेंगे। इक्वल करने पर अगर दोनों साइड का टोटल क्या है डेबिट और क्रेडिट इक्वल हुआ तो आपका कैश अकाउंट बिल्कुल क्या है करेक्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ का टोटल हुआ कितना हुआ 41,150, 41,150। इसी तरह क्या करेंगे क्रेडिट साइड भी ऐड करेंगे, तो क्रेडिट साइड का भी टोटल कितना आएगा 41,150। आप क्या करेंगे इस सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर आपका कितना आएगा 41,150। ठीक, इस तरह से क्या हुआ आपका ये क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जब रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर यानी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, तो जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है उसको हम क्या करेंगे